बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों को पेज सेटअप के हवाले से एक मुख्तसर सा लेक्चर रिकॉर्ड करना चाहता हूं। तो ये लेक्चर आपने शुरू से आखिर तक तवज्जो के साथ सुनना है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट कमांड्स भी होंगे। बाकी पेज को प्रॉपरली कैसे सेट किया जाता है ये मैं तरीका आपको दिखाऊँगा। तो ये जब तक आप शुरू से आखिर तक प्रॉपरली आप इस मुख्तसर सी वीडियो को नहीं देखेंगे, आपको सारी चीज़ें सही तरह समझ नहीं आएंगे। पहले चीज़ को आपने देख के समझना है, इसके बाद फिर आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है अपने तौर पर। तो सबसे पहले आपने फ़ाइल क्रिएट करना है यहाँ पे राइट साइड से। इसके बाद MS वर्ड की फ़ाइल मैंने क्रिएट किया, इसको मैंने रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद इसी फाइल जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब मैं इंटर दबा कर इसको खोल लूँगा। खोलने के बाद MS वर्ड के अंदर जब भी आप कोई काम करेंगे, सबसे पहले पेज सेटअप करना ये इसका बुनियादी रिक्वायरमेंट है। लिहाजा आपने कोई भी काम करने से पहले, कोई टेबल बनाना हो, कोई ड्राइंग लिखना हो, कोई आपने ग्राफ बनाना हो, तो सबसे पहले आपने पेज सेटअप करना। पेज सेटअप कैसे करेंगे? पहली चीज़ तो यहाँ मेन्यू के ज़रिए अगर आप करना चाहें तो ये होम, इंसर्ट और पेज लेआउट। यहाँ पेज लेआउट में ये सारा डिटेल पेज सेटअप से रिलेवेंट दिया हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम ये डायरेक्ट यहीं से सेट कर सकते हैं। और इसके नीचे पेज सेटअप का एक छोटा सा टाइटल आपको नज़र आ रहे हैं। इसी के सीध में आप थोड़ा सा आगे जाएंगे, ये एरो आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे मैंने एरो को टच किया है, उसके नीचे पेज सेटअप का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको शायद नज़र आ रहे हैं। अब मैं इसी एरो के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये डायलॉग बॉक्स खुल गया है। अब इसके अंदर भी सारी डिटेल जो जो चीज़ें अहम हैं, हम वो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आप सेटअप कर सकते हैं। लेकिन इसी डायलॉग बॉक्स को माउस के बजाय अगर आप डायरेक्ट शॉर्ट कमांड के ज़रिए अगर आप खोलना चाहें तो इसके लिए एक मुख्तसर सा शॉर्ट कमांड ALT+P यानी ALT+P का कमांड देंगे तो ये डायलॉग बॉक्स पेज सेटअप का डायरेक्ट खुल जाएगी। तो इसके बाद फिर आपने इसके अंदर सेटिंग करना है। एक चीज़ हमेशा जहन में रहें, जब भी कोई कमांड आपने ALT के हवाले से देना है तो एक एक की को आपने अलग अलग दबाना है। जितनी जो कमांड्स हैं कंट्रोल से आप देंगे, कंट्रोल को दबा के रखना है। इसके बाद दूसरा आपने की दबाना है। जैसे कोई टेक्स्ट को मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा के रखेंगे, फिर मैं B दबाऊँगा, फिर वो बोल्ड होगी। लेकिन ALT के हवाले से हमेशा जहन में रहिए, ALT को दबाना है, इसके बाद छोड़ देना है, इसके बाद A को दबाना है, इसको छोड़ देना है। फिर जो भी आपने दूसरी कमांड देना है, दूसरा कीज़ को जहाँ पे जो मतलूबा है, जिसको जो आपने जिस काम के लिए आप दे रहे हैं, उसको 1 बाय 1 एक एक करके दबाना है। तो अभी हमें पेज सेटअप के लिए ALT+P, जैसे मैंने ALT+P का कमांड दिया है, पेज सेटअप का मेनू जो डायलॉग बॉक्स खोल के आ गया है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेज सेटअप लिखा हुआ है। इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। चूँकि अगर मैं इन सारों के ऊपर मैं अगर आपको ब्रीफ करता रहूं तो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगी, फिर आपके लिए बोरिंग हो जाएगा। लिहाजा पेज सेटअप के जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो सबसे अहम होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। यही चीज़ें अगर आप सेट कर लें तो आपके लिए आगे काम करना आसान हो जाएगी और कोई मसला नहीं रहेगा। तो सबसे पहले मार्जिन है। मार्जिन में 4 चीज़ें, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट, राइट। ये यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 1, इसके साथ डबल काम आपको नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब 1 इंच साइज़ आया। मार्जिन से मुराद पेज के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं से जितनी जगह आपने छोड़ के आगे लिखना है टेक्स्ट एरिया के लिए, तो उसको मार्जिन कहा जाता है। अब चूँकि 1 इंच छोड़ के अगर हम लिखेंगे तो हमारा टेक्स्ट एरिया कम हो जाएगी। लिहाजा हम टेक्स्ट एरिया को बढ़ाने के लिए मार्जिन को थोड़ा कम करेंगे। 1 इंच के बजाय हम इसको आधी इंच करेंगे। तो इसको 0 पॉइंट, यानी मैं इसके नीचे जाकर ये जो आपको एरो नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तो 0.6 या 0.7 रखना है। इसके बाद दूसरी टैब में आएंगे, टैब दबाकर फिर ये भी मैं 0.6 कर दूँगा। इसके बाद मज़ीद तीसरे टैब, ये लेफ़्ट साइड में ये भी, यानी चारों तरफ से आपने 0.6 या 0.7 आपने रखना है। ठीक है। बाकी इसके बाद जो पांचवा और छठा चीज़ें, गटर और गटर पोजीशन जो आपको नज़र आ रहे हैं, इसको आपने नहीं छेड़ना है। गटर और गटर पोजीशन से मुराद पेज को जब आप प्रिंट लेने के बाद अगर आप उसको बाइंडिंग करना चाहें, अगर आप फाइल करना चाहें, तो इसकी साइड पे या स्पाइरल करना होती हैं, या स्टेपलर लगाना होती हैं, या फिर अगर आप इसको सिलाई करना होती है, तो इसके लिए जो जितनी जगह छोड़ते हैं वो उस जगह को गटर कहते हैं। तो ये गटर पोजीशन से मुराद
जितनी आपने बाइंडिंग के लिए जगह छोड़ना है उसके लिए फिर आपने जगह अगर रखना हो तो फिर यहाँ पे पेज सेटअप किया जाता है। चूँकि ऊपर से ऑलरेडी आपने मार्जिन रखा है आधी इंच, तो चूँकि अगर आप सिलाई भी करना चाहें, स्टेपलर भी करना चाहें, तो आधी इंच में ये मार्जिन कवर हो जाएगी। लिहाजा फिर ये पाँचवां और छठा गटर और गटर पोजीशन को सेट करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए उसको इसी तरह आपने रहने देना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मार्जिन के बाद यहाँ पे ओरिएंटेशन आपको नज़र आ रहे हैं। इस ओरिएंटेशन में पेज को अगर आपने लंबाई में लिखना है या चौड़ाई में लिखना है, ये चीज़ें तय करना है। अगर फ़र्ज़ करें मैं लैंडस्केप करता हूँ, ये पेज दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, ये चौड़ाई में अगर आपने कोई चीज़ लिखना है तो इसको लैंडस्केप करेंगे। लेकिन नॉर्मली जो हम ऊपर से नीचे हम जो लिखते हैं पोर्ट्रेट साइज़, यानी ऊपर से नीचे लंबाई में जो लिखते हैं, ये आमतौर पर रूटीन में बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है, लिहाजा इसको आप ना छेड़ें। मार्जिन सेट करने के बाद दूसरी अहम चीज़ पेपर साइज़। पेपर साइज़ बहुत सारी पेपर हैं, A4 है, लीगल है, एग्जीक्यूटिव है, A3 साइज़ है, तो वहाँ आपने किसी चीज़ को नहीं छेड़ना, या आपने यहाँ सिर्फ डायरेक्ट A4 करना है। चूँकि हमारे मार्केट में इस वक्त सारे ऑफिस में सिर्फ A4 साइज़ ही चल रहे हैं, लिहाजा आपने A4 साइज़ कर देना है या लेटर साइज़ कर देना है। अब इसके बाद फिर आप लेआउट में आएंगे तो ढेर सारे मज़ीद ऑप्शन है। पेज को बॉर्डर करना है, लाइन नंबरिंग करना है, डॉक्यूमेंट्स को आपने वर्टिकल अलाइनमेंट में सेट करना है, या इसके अंदर आपने नंबरिंग सेट करना हो, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है, ये आगे वक्त के साथ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता जाऊँगा। अभी शुरू में जो पेज सेटअप का जो इनिशियल मरहला है, इसमें सबसे पहले मार्जिन सेट करना है और इसके बाद आपने पेपर साइज़ सेट करना है। इसके बाद फिर आपने यहाँ पे ओके कर देना है। अब आपका पेज दाएं बाएं से, टॉप बॉटम से, लेफ्ट राइट से सेटअप हो गया है। ठीक है, तो यही है आज का पहला इनिशियल पेज कैसे सेटअप करना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर इसकी जो दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं, फर्दर आगे हमने क्या करना है MS वर्ड के अंदर काम करते हुए, तो वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। थैंक यू सो मच।